अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक जीव कौन सा है, तो शायद आप सभी का जवाब होगा शेर या फिर कोई जहरीला सांप। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि इस दुनिया में पाए जाने वाले कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो आकार में बहुत छोटे तो हैं, लेकिन वो किसी शेर या किसी जहरीले सांप से भी ज्यादा घातक हैं। तो शायद आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। तो आज मैं आप लोगों को दुनिया के कुछ बहुत ही खतरनाक और घातक कीटों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, बुलेट एंट्स। बुलेट एंट्स को दुनिया का सबसे दर्द देने वाला कीट माना जाता है। अगर ये चींटी आपको एक बार काट ले तो ये दर्द शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इनके काटे जाने का दर्द एक दिन या उससे भी ज्यादा रहता है, जिसे सहना बहुत ही मुश्किल होता है। आमतौर पर ये चींटी मध्य और दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इस छोटी सी चींटी के काटे जाने का दर्द किसी भी .45 कैलिबर गोली लगने जितना होता है, जो काफी दर्दनाक है। अमेरिकन कीट विज्ञानी जस्टिन स्मिथ ने इन कीटों के काटे जाने के दर्द को परिमाप करने के लिए स्मिथ इंसेक्ट स्टिंग पेन इंडेक्स का आविष्कार किया, जिसको मापने के लिए स्मिथ ने खुद को हर तरह के कीटों से कटवाया और रिसर्च के बाद ये बताया कि किसी भी बुलेट एंट के काटने का दर्द गोली लगने जितना दर्दनाक और असहनीय है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसके काटने से किसी इंसान के दिल और दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। वैसे इनके घोंसलों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनके घोंसले से बहुत बुरी बदबू आती है। इतने दर्दनाक होने के बावजूद भी कई पुरानी जनजाति अपने सालों पुराने रिचुअल्स में इन चींटियों का इस्तेमाल करते हैं। ये रिचुअल्स कुछ ऐसे होते हैं कि इनके युवा अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बुलेट एंट से भरे दस्तानों में अपने हाथ 10 मिनट तक रखते हैं। जरा सोचिए कितना दर्दनाक और डरावना रिचुअल्स है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, आपको भी डर लगा ना? नंबर 2, जापानीज हॉर्नेट। इनका दूसरा नाम जापानीज जायंट हॉर्नेट्स भी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है। इनका साइज नॉर्मल रूप से 2 इंच के आसपास होता है। ये कीट बहुत ही गुस्सैल मिजाज के होते हैं और इनके काटे हुए घाव कुछ ऐसे दिखते हैं। इनका सबसे मनपसंद खाना मधुमक्खियों का लार्वा होता है और इसी के वजह से ये मधुमक्खियों के छत्तों पर हमला करते हैं, और अगर कोई मधुमक्खी इनके रास्ते में आए तो ये उसका बहुत बुरा हाल करते हैं। ये हॉर्नेट्स इतने घातक होते हैं कि ये एक दिन में 50 छोटी मधुमक्खियों को खा जाते हैं, और ये सिर्फ मधुमक्खियों के लिए ही नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। और सिर्फ जापान में ही हर साल 40 से ज्यादा लोग इसके काटने से अपनी जान गंवाते हैं। और इन हॉर्नेट्स का खतरा सिर्फ जापान में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी इनका खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब फ्रांस और इंग्लैंड भी शामिल है। इनका जहर हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है और इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, लोकस्ट, जिससे हम भारतीय टिड्डे भी कहते हैं। टिड्डे की ये प्रजाति भारत में पाए जाने वाले ग्रासहोपर से काफी अलग और घातक होते हैं। आमतौर पर ये टिड्डे झुंड में रहते हैं और खाने की खोज में एक देश से दूसरे देश का सफर करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले अनाजों और फसलों का नामो निशान मिटा देते हैं। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इन टिड्डों के झुंड का आकार 1100 स्क्वायर किलोमीटर होता है, और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनके झुंड के 1 किलोमीटर में ही इनकी संख्या करीब 4 करोड़ से 8 करोड़ तक होती है। और ये टिड्डे हर रोज अपने वजन के बराबर खाना खा लेते हैं, और इसी हिसाब से इन टिड्डों का एक झुंड 42 करोड़ पाउंड के वजन जितना पौधा और फसल खा जाते हैं। साल 1954 में टिड्डों की एक झुंड नॉर्थ अफ्रीका से ब्रिटेन तक उड़कर पहुंच गया था। ऐसी ही एक घटना 1988 में भी देखने को मिली थी, जब इनका एक झुंड वेस्ट अफ्रीका से कैरेबियन पहुंच गया था। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि इनके लिए एक देश से दूसरे देश उड़कर सफर करना कोई बड़ी बात नहीं। और फिलहाल साल 2020 में इन टिड्डियों का आतंक हमारे भारत के कई शहरों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इनकी एक अच्छी बात तो ये है कि टिड्डियां इंसानों और जानवरों पर हमला नहीं करते और ना ही ये अपने साथ कोई बीमारी लेकर आते हैं, लेकिन ये जहाँ से गुजरते हैं वहाँ के फसलों को खाकर उनका नामो निशान मिटा देते हैं। नंबर 4, फ्लीज। जिन लोगों के घर पे कुत्ते या फिर बिल्ली जैसे पेट्स मौजूद हैं, वो इन फ्लीज से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये कीट आमतौर पे घर के पेट्स यानी कुत्ते बिल्लियों के शरीर में रहते हैं। और जिन लोगों को ये कीट काटता है वो जानते हैं कि इसके काटे जाने का दर्द कैसा होता है। इस कीट के काटे हुए जगह पे दर्द के साथ साथ खुजली होने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो उस जगह को नोच डाले। ये कीट अपने आकार से 150 गुने की दूरी तक छलांग लगा सकता है और ये कीट अपने शिकार का खून पीकर जिंदा रहते हैं। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये कीट अपने वजन से 15 गुना ज्यादा खून पीते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये फ्लीज एक दिन में करीब 50 के आसपास अंडे देते हैं, जो इनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, और इसी कारण इन्हें आसानी से खत्म कर पाना बहुत मुश्किल काम है।
साल 1386 ये वही मनहूस साल था जब इस फिलिस के कारण 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। ये बीमारी पूरे यूरोप में आग की तरह फैली थी, जिसमें यूरोप के 2/3 लोगों की जान गई थी। नंबर 5, किलर बीज। इस प्रजाति की मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक होती हैं, जिनके लिए किसी इंसान को भी मार गिराना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर कोई इन मधुमक्खियों के छत्ते को गलती से भी छेड़ता है तो ये मधुमक्खियां 2 किलोमीटर तक उसका पीछा करती हैं और तब तक उस पर हमला करती रहती हैं जब तक उसको वो मार न गिराए। इस बात से आप इनकी क्रूरता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। आमतौर पर इन मधुमक्खियों के छत्ते कोई छोटे मोटे नहीं होते, बल्कि काफी बड़े होते हैं और इनके छत्तों में कई हजारों लाखों मधुमक्खियां होती हैं। वैसे तो हर एक मधुमक्खी का जहर बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन वो किसी इंसान को मारने के लिए काफी नहीं होता। लेकिन जब ये मधुमक्खियां बहुत ज्यादा तादाद में किसी इंसान या जानवर पर हमला करती हैं, तो ये आसानी से उसे मारने में सफल होती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा कीट आपको सबसे ज्यादा खतरनाक और घातक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया, वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।